पहले बात चल रही थी कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब ये बात चल रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी ही खेलने इंडिया आ जाएगी। भाई अब तो पाकिस्तान से सवाल करेंगे ना, क्या आप इंडिया आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? क्योंकि एज पर मीडिया रिपोर्ट्स ये हम सुन रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान वहां से पुल आउट कर लेता है, उनके घर का टूर्नामेंट है, लेकिन फिर भी अगर वो कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे अड़ा रहा और इंडिया की बातें मान ली गई, शर्तें मान ली गई, तो ये हो सकता है कि वो टूर्नामेंट उठा के पाकिस्तान से किसी और देश में भेज दिया जाए। बिल्कुल जी। और वो कोई सा और देश जो पहले साउथ अफ्रीका बता रहे थे, अब सुनने में आ रहा है कि वहां पर ऐसे 20 टूर्नामेंट जो है वो चल रहा होगा, इस वजह से साउथ अफ्रीका नहीं लेके जा सकते हैं। तो नेक्स्ट बेस्ट कौन है जी? इंडिया। ये टुकड़ों में क्यों बोला? अरे वो शाहरुख खान वाली वो आ जाती है, मेरे को चक दे। अच्छा ऐसे आ रहा है। एक ही मुल्क का नाम सुनाई देता है। एक साथ बोला करो ना, मतलब इंडिया टुकड़े टुकड़े क्या एक्टिव हो जाता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ तो टुकड़े टुकड़े जो है वो पाकिस्तान के होने वाले हैं, दिलों के। क्योंकि देखो इंडिया में अगर ये टूर्नामेंट हो जाता है तो जो पाकिस्तान वाले 2 साल से सोच रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे, 26 करीब 29 साल बाद हमारे यहाँ पे एक टूर्नामेंट आईसीसी का कोई मेजर टूर्नामेंट ट्रॉफी खेली जाने वाली है। 1996 वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी शेयरिंग पे। भाई 2011 भी इनके साथ शेयरिंग वाला होने वाला था, लेकिन कहाँ हुआ? लेकिन कैसे होगा जब 2009 में तुम श्रीलंका को शेयरिंग के बदले ठाठा फायरिंग कर देते हो। तो फिर उसके बाद तो भाई साहब आपका बनता ही नहीं था ना, किस मुंह से बोल रहे हो? उसके बाद भी आप सोच रहे थे कि आपका ये मिल जाएगा, लेकिन आप ये सोचो डिफेंडिंग चैंपियंस उतरेगी पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में। डिफेंडिंग चैंपियंस यार इंडिया वालों को ना कभी कभी ना बहुत ज्यादा चढ़ा देते हैं पाकिस्तान को ना। ये बाद में देखो बैक फायर करता है, ये यहाँ पर भी फायर आया, देख फायर ऑटोमेटिकली हो जाता है पाकिस्तान का नाम आते ही। कनेक्टेड है ये कुदरत का निजाम है। कुदरत का निजाम है। जब पाकिस्तान आता है, बम, भुखमरी, कुछ ना कुछ, गरीबी, मुफलिस तो पत्तों में होती। अरे नहीं, उनको उनके समझ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। तो आप उर्दू में बोल देते हैं कभी कभी। हम जो इंडिया से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि अब इंडिया में जो ये चैंपियंस ट्रॉफी है इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि देखो हो सकता है, अभी पक्का नहीं है जब तक आईसीसी नहीं कहेंगे। और आईसीसी का बॉस कौन है? जय शाह भैया है। अरे अभी 15 दिन में बनने वाले हैं, तो जरा से 2-4 दिन और लगा लो बस। तो मतलब 1 दिसंबर जिस दिन वो बनेंगे उसी दिन या फिर मैक्स टू मैक्स अगले दिन ये नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो इंडिया में होगी और पाकिस्तान वालों तुम्हें आना पड़ेगा। अगर नहीं आओगे तो तुम्हें ही बैन कर देंगे। भाई मजा आ जाएगा ना, जयशा साहब ऐसे बैन कर दे 1 आध साल के लिए कि रहने दो यार, तुम छोड़ो, तुम अपने स्टेडियम पक्के कराओ। तुम क्रिकेट ही छोड़ो भाई, तुम क्रिकेट खेलना छोड़ो। उनकी रेनोवेशन रुक गई है यार, वहां पे बेचारे मजदूर भाग गए वापस। लो उनके यहाँ भाई वो उधर भी पोल्यूशन का थोड़ा मसला चल रहा है। उधर 1100 हो गया लाहौर में, उधर बंद हो गया भाई। उधर सब बंद हो गया, उधर सारे लोग अपने अंदरूने मुल्क चले गए, अपनों में ईद बनाने। अंदरूने मुल्क जो है वो सब सारे मजदूर भाग गए। और पीओके में ये पाकिस्तान वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक टूर करने वाले थे। तो अब वो पीओके, जिसको वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं बोलते होंगे ना, वो तो कश्मीरी बोलते होंगे। हाँ मेरे ख्याल से नहीं, वो उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं। अच्छा तुम्हारा आजाद कराएं अभी, ठीक है। तो आजाद कश्मीर। अबे पीओके है, थोड़ी पीओके बैठे हो। तो ये पीए इनके हराम नहीं है? नहीं मतलब हाँ, तो मतलब कुछ और भी तो हो सकता है ना। कोई ड्रग्स कर रहे होंगे, लस्सी के नशे कर रहे हो, क्या पता। लस्सी के भाईजान, छोले तो यहाँ भी खाते होंगे। आपके कोरमे में कुछ तो गलत डला हुआ था भैया, जो आप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो। आईसीसी ने लगा तो दिया भाई कि क्या बकवास चल रही है ये, क्या बदतमीजी है ये। नया लाके दो हमें, नया टूर वाला। हाँ जहां कह रहे कि यार कम से कम इतना ही कर लो, तुम में इतनी थोड़ी शर्म बाकी हो कि एक तरफ बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को एक साथ मिक्स मत करो, और फिर ये बीच में हर चीज में कश्मीर को बीच में लेके आ जाते हैं। यहाँ पर लेके आ रहे थे। आईसीसी ने अभी इनके कान के नीचे, गुद्दी के नीचे एक भाई साहब धर के दिया है, कह नई लिस्ट लेके आओ, ये सब नहीं चलेगा, ये ड्रामेबाजी हमारे यहाँ नहीं चलेगी। तो भाई आपको ड्रामेबाजी हम कुछ नहीं करने देंगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है अभी 15 दिन के बाद जब जयशाह साहब आ जाएंगे, हाँ उन्होंने पापा को बोल दिया ना, अगर पिटी कर देंगे।
मार रहे हैं वहां जाके, दे थप्पड़ ही थप्पड़ दे। तो भाई अब पता नहीं, देखो थप्पड़ थप्पड़ बजते हैं कि नहीं बजते। पर फिलहाल देखो साउथ अफ्रीका में ये टूर्नामेंट शायद नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ की पिचेस जो है वो SA20 जो T20 टूर्नामेंट है, और वो करीब 1 महीने तक चलेगा। तो 1 महीने तक जब मैचेस चलते रहेंगे तो पिच खराब होगी, और वो पिच इतनी जल्दी रिपेयर नहीं हो पाएगी, क्योंकि करीब 1 या 1.5 हफ्ते बाद ही 10-12 दिन के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी शुरू है। तो साउथ अफ्रीका तो पिक्चर से ऑलमोस्ट बाहर है, कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन बाहर है। और हाइब्रिड मॉडल के लिए किसी सोर्स ने तो बताया था कि यार अंदर ही अंदर तो ये लोग मान गए हैं। नहीं वो तो देखो वो मान ही जाएंगे इवेंचुअली, वो थोड़ा सा उनको दिखाना पड़ता है ना। तो मसला क्या है? हाँ, मसला ये है कि पीसीबी जो है वो उनके गवर्नमेंट के अंडर आती है। अच्छा जी। पाक गवर्नमेंट के अंडर। और जो उनके पीसीबी चीफ हैं, ये जो मोहसिन नकवी साहब चीफ नहीं, वो तो पूरा मुल्क है। मतलब क्रिकेट उनकी जो है, जो क्रिकेट चलाते हैं उनके जितने भी लोग हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, बट बड़े टाइम से नहीं चल रहे हैं नकवी, जिस हिसाब से फटाफट चेंज होते हैं भाई। वो इसलिए क्योंकि इनके यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट चेंज होती है तो इनके पीसीबी चीफ भी चेंज हो जाते हैं, इनके सारे जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे सीन ये है कि नकवी साहब इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मतलब होम मिनिस्टर टाइप होते हैं ना, उस टाइप के। तो ये खुद ही मतलब इन्होंने ये पोस्ट जो है पीसीबी की ले ली है। अक्सर ऐसे किसी अपने खास बंदे को बिठा देते हैं, लेकिन यहाँ पे मंत्री जी खुद आके बैठ गए। मंत्री जी ने कहा मुझे बड़ा शौक है क्रिकेट खेलने का, रावलपिंडी में मैं जब फास्ट बॉलिंग डाला करता था तब इतना मजा आता था, अब कोई बात नहीं कर रहा उसके बारे में। देखो नकवी साहब बात इतनी ये कि अब वो खुद क्योंकि सरकार के वो हैं, मतलब खुद ही सरकार है। और तो फिर उनकी थोड़ी नाक पे आ रखी है कि नहीं यार मैं इतनी जल्दी नीचे झुक नहीं सकता जी, मेरे को थोड़ा ही तो फाइट देनी पड़ेगी। एटलीस्ट लोग थोड़ा सा सोचें कि हमारी सरकार में दम है, कि बंदे ने कम से कम कोशिश तो करी, कम से कम सीधा ही तो घुटने नहीं टेक दिए। तो भाईजान आपने कोशिश करी, आपने कहा कि हम ना बिल्कुल रिश्ता तोड़ देंगे और इंडिया के साथ आज के बाद कोई मैच नहीं खेलेंगे। पीसीबी चलो एक बार को मान भी जाए, लेकिन ये जो इनके इधर उधर वाले लोग हैं ना, जो लेफ्ट राइट सेंटर बैठे हुए हैं, वो आके जो मतलब इतनी उल्टी बकवास कर जाते हैं। जैसे मेरे को याद आ रहा है ये 2023 अपना जो वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई वाला, और पाकिस्तान ने इधर आना था, उससे कुछ टाइम पहले रमीज राजा साहब पीसीबी के चेयरमैन थे। जी। अब उस टाइम पे उन्होंने बड़े होके ऐसे बोल दिया जी पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडिया खेलने के लिए, हमने नहीं खेलना, जो कर सकते हो कर लो, हमें कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। कुछ टाइम के बाद पीसीबी चेयरमैन चेंज हो गए, राजा साहब वापस कमेंटेटर बन गए, और बाद में 2023 में पाकिस्तान की टीम तो आई रमीज राजा साहब खुद भी कमेंट्री करने के लिए इंडिया आए। लो तो इतना मत बोला करो कि कभी कभी बाद में उल्टा पड़ जाए। हाँ मतलब कि आप उससे वापस रिट्रैक्ट ना करो। कमेंट्री क्या हमारे साथ इवेंट एक बार तीर अगर निकल गया भैया तो फिर उसके बाद वापस थोड़ी होता है। बिल्कुल यार। और वैसे देखो आईसीसी ने भी इंडिया को कहा है कि यार आप हमें ना रिटर्न में दो कि क्या परेशानी क्या है आपको, कि पाकिस्तान आप क्यों नहीं जा सकते। तो अगर आईसीसी वाले कह रहे हैं तो मतलब जय शाह जी कह रहे हैं, ठीक, तो जय शाह जाके जय शाह को बोलेंगे। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी, बड़ा पसंद करी है लोगों ने। अच्छा, तो वहां पे मैंने यही सिनेरियो पूरा एक्सप्लेन करा था कि जय शाह को बोलेंगे। जय शाह ने जय शाह को कहा कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अच्छा, तो जो बीसीसीआई वाले जय शाह हैं उन्होंने आईसीसी वाले जय शाह को कहा। आईसीसी वाले जय शाह ने कहा नो वरीज ब्रो, मैं बात करता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, फिर दोनों जय शाह ने आपस में हाथ मिला लिया और फिर आपस में कॉन्टिजेंसी प्लान बना लिया कि देखो अगर ये क्लेश करेंगे पापा जी इज देयर, तो पापा जी इज देयर, और हम वैसे भी इनको बैन कर देंगे तो इनका क्रिकेट वैसे ही बंद हो जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंडिया आ जाओ अगर इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी होती है, या फिर आप ये हाइब्रिड मॉडल कर लो, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान नहीं जाएगी, यही बात का मुद्दा है। बाकी आप लोग बताओ कि ये वैसे इनको ना एक छोटा सा क्लोज करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट ना पाकिस्तान के फेवर के लिए बोलना चाहता हूँ। वाह जी वाह, मैं देखो होते हैं कुछ बड़े दिल वाला बस जी बस क्या करे, हमारे हिंदुस्तानियों के दिल बहुत बड़े होते हैं, पाकिस्तानी नहीं समझेंगे। खैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक तो ये कि जैसे आपको जो पैसा मिलेगा, जो आपको मिलना है $65 मिलियन के करीब मिलना है, ठीक है जी, बहुत अरब रुपए पाकिस्तान। 65 मिलियन रखा है इन्होंने। क्यों 65 का हिसाब बना? अरे वो गदर में डायलॉग होता है बंटवारे के वक्त अगर हमने 65 करोड़ रुपए ना दिए होते तुम्हारे सर पे तिरपाल नहीं होती। अरे यार कहां से कहां जोड़ दिया, मैं अच्छी बात कर रहा हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं तुम्हें $65 मिलियन मिल जाएंगे, जो तुम्हारे मतलब पोटेंशियल जो तुम्हें पैसा मिलना था, होस्टिंग फीस थी, ये था वो था। इसके साथ में अगर तुम हाइब्रिड मॉडल अगर ले लेते हो, अमल में ले आते हो, और उसके बाद जो दूसरी कंट्री होगी ना, मान लो
दुबई के साथ, यूएई में अगर कर लेते हैं, एक दो स्टेडियम वहां के ले लिए, ठीक है। अब जो एडिशनल पैसा जो आईसीसी देगा ना इसके लिए, वो पैसा फिर दोनों बोर्ड जो होंगे उनमें शेयर हो जाएगा। तो सोचो यहाँ तो फायदे का सौदा है। आपको जो पैसा, हाँ, जो होस्ट है, आपकी होस्टिंग फीस है वो तो मिलेगी। उसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा पैसा है वो भी बट के मिलेगा, जो दुबई से आ रहा है, और दुबई में तो एक्स्ट्रा ही आएगा भाई। तो भाई सोचो एक्स्ट्रा पैसा इनको मिलेगा। और एक और बात, आप यही चाहते हो ना इंडिया का भला ना हो, आप यही चाहते हो ना इंडिया बहुत ज्यादती कर रहा है पाकिस्तान के साथ, तो उनका बिल्कुल कुछ अच्छा ना करे। आपको मैं बता दूं कि इंडिया का रिकॉर्ड जो दुबई में है आप अच्छे से जानते हो, और वहां पे चेजिंग टीम, मतलब टॉस एक तरफा हो जाता है। गलती से अगर वहां पे इंडिया टॉस हार जाता है और उनको मतलब पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है, तो जो चेजिंग टीम होगी वो आगे इंडिया आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, जो मर्जी आ जाए, वो भैया रौंद के चले जाएंगे उसको। बिल्कुल यार। तो इंडिया डिसएडवांटेज पे रहेगा। कई मेजर गेम्स उन्होंने, अगर वो भी दुबई का ही गेम था, वो 152 नॉट आउट वाला, वो 10 विकेट जो, वो जो आप जिसके बाद पाकिस्तान का एक वो डार्क एरा शुरू हुआ था मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का। तो ये जो सीन था, आप सोचो कि इंडिया अगर जाएगा तो हो सकता है डिसएडवांटेज पे ही रहे। आप ये गैम्बल खेल सकते हो और पैसा भी आपके पास पूरा आ जाएगा, और आपने अपनी दिखा दी है भैया कि हमारे अंदर स्पाइन है, टूटने वाली है लेकिन चलो दिखा तो दिया, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब आप विन विन सिचुएशन में हो, कर लो। हमें क्रिकेट से मतलब है भाई, क्रिकेट होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सबका भला है इसके अंदर, आता है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ, जो बंदा नहीं भी देखता क्रिकेट वो भी मैच देखने। और दुबई को तो आप होम ग्राउंड ही मानते हो। इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच होगा तो फिर वो वापस दुबई में होगा और आपके लिए होम ग्राउंड जैसा होगा, तो आप ही का फायदा है ना। अब मैं इससे ज्यादा फायदे की बात नहीं कर सकता। बस यार, आपका बहुत फायदा करा दिया। आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा है कि ये इंसान बैठ के आपके फायदे की बात कर रहा है? मतलब इंडिया से आपकी फायदे की बात हो रही है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। पर आप लोग बताओ यार, पर मोटी बुद्धि अब मैं नहीं, मैं वो फूक निकल रही थी, फूक निकल रही थी। तो मोटी बुद्धि मुल्क भी तो है ये, मतलब इनके जो हुक्मरान हैं, हाँ, वो थोड़े से है ना, वो मोटी बुद्धि है। हाँ, मोटी बुद्धि, हाँ, तो वही है। लेकिन आप लोग बताओ यार, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये क्या होगी? ये क्या हाइब्रिड मॉडल के लिए मानेंगे, या फिर ये श्रीलंका या इंडिया या किसी और न्यूट्रल वेन्यू के लिए मानेंगे पाकिस्तान वाले, या फिर ये अड़े रहेंगे और इवेंचुअली जो है वो बाहर हो जाएंगे आईसीसी की टीमों से? ये आप बता दो फटाफट से कॉमेंट में। बाकी इसके बारे में कोई अगर अपडेट आता है, जय शाह भैया कुछ रिलीज कर देते हैं, तो वो भी हम उसके लिए एक वीडियो बना के आपके पास पहुंच जाएंगे फटाफट से। तो आप स्विच को जो है वो सब्सक्राइब, फॉलो हर जगह पे कर लीजिए। बाकी इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं स्विच।